एमबीबीएस अब्रॉड का फर्स्ट ईयर चालू तो हो गया, अभी 2 महीने हो गए, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो हर कोई करता है। और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कर रहे हैं या फ्यूचर में जाके करेंगे, उनको अवॉइड करना है। तो आज इसी मिस्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने भी ऐसे कुछ मिस्टेक्स किए जो आप लोगों को नहीं करनी है, वो आप अभी अवॉइड करेंगे तो आपका आपके 6 ईयर्स अच्छे से जाएंगे एंड एफएमजी के लिए भी आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विशाल पवार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर डायरीज बाय विशाल। तो आज जैसे कि मैंने आपका आज का सब्जेक्ट बताया, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ जो मिस्टेक्स होते हैं जो कॉमन हर कोई करता है, जैसे कि मैंने इस यहाँ पे लिस्ट बनाई है। लोकल लैंग्वेज को इग्नोर करना, जैसे कि अगर आप रशिया में हैं तो रशियन को इग्नोर करना, कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं रशिया में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो रशियन की क्या ज़रूरत है। पेशेंट हैंडलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल उसे इग्नोर मत करना। अगर अच्छी रशियन आती है तो प्रोफेसर के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट होता है, डॉक्टर्स के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट होता है, और आपको अच्छी पोजीशन पे जो आपको जब प्रैक्टिस होती है तो आपको अच्छे पोजीशन पे जॉब करने का मौका मिलता है, इसलिए रशियन लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर मत करना। सबसे मेन बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि खाना बनाना होता है, बहुत बहुत जगह पे मेस नहीं है, मेस है तो अच्छी नहीं है, लोगों को मेस का खाना पसंद नहीं है, ऐसे बहुत सारी, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो सबसे पहले खुद का सिलेबस बिल्ड कीजिए कि जैसे हमें इस टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस टाइम से इतने घंटे की डेली हमें पढ़ाई करनी ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप अपना खुद का तैयार कर लीजिए टाइम टेबल, और उस हिसाब से ही आपका रूटीन बिठाइए, उस जिसकी वजह से आपको खाना बनाने में कितना टाइम लगता है वगैरह आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सबसे मेन बात आती है कि बहुत सारे बच्चों को बताया जाता है कि रिलैक्स है, मज़े करो, ऐसा है, हम अब्रॉड है, घर वालों को नहीं पता चलता, तो बहुत सारे बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करते। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो क्या होता है कि लास्ट में फाइनल एग्जाम वगैरह टीचर देने नहीं देते, या इम्प्रेशन बैड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान प्रैक्टिस वगैरह में भी हो सकता है एंड रेगुलर क्लासेस में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स पे इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो। फाइनल एग्जाम, अगर इसके वजह से फाइनल एग्जाम नहीं देने दिया तो आपके अटेम्प्ट लग सकते हैं, एक्सपल्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए क्लासेस बिल्कुल भी बंक मत करो। उसके बाद अगर कौन सा आता है तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि बच्चे ठंड में बिना जैकेट के वगैरह घूमते हैं, अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करते, एक ही टाइम खाना खाना बनाने का बहुत बार मन नहीं करता, इसलिए एक ही बार खाना खाते हैं, या थोड़ा सा राइस खाते खाते हैं हर रोज। ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर तुम्हें खाना बनाने में तकलीफ हो रही तो अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करो कि आज ये बनाएगा, कल ये बनाएगा दोस्तों के साथ, या सुबह ये बनाएगा, शाम को ये बनाएगा। या तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि चपाती वगैरह रात को बना के रख सकते हो 2 टाइम की, या सुबह 2 टाइम की चपाती बना के रखो। सब्जी अलग अलग बनाओ या साथ में बनाओ, फ्रिज में रखो। या ठंड के मौसम की वजह से यहाँ पे सब्जियाँ सब जो भी आप बनाते हो वो खराब नहीं होता, इसलिए आप ये भी प्रिकॉशंस आप लेनी चाहिए हेल्थ के रिलेटेड। आपको सिर्फ हेल्दी वगैरह ही खाना चाहिए, ठंड में बाहर नहीं घूमना चाहिए। जो बेसिक मेडिसिन है वो आप इंडिया से, जैसे मेरे अगर पिछले वीडियो देखे तो आप लेके आए ही होंगे, तो मेडिसिन का तो ठीक है, लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत बुखार वगैरह लगे तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर एम्बुलेंस घर पे आती है, तो उसके ऊपर भी आप आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेन बात आती है कि यहाँ पे रशिया में या बाहर के कंट्रीज में आए तो कपड़े की जो प्राइसेस है, क्लॉथ्स की जो प्राइसेस है वो ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा है। तो पहले अपना एक बजट फिक्स कर लीजिए कि मुझे हाँ इतना इतना खर्चा करना है। आने के बाद क्या होता है कि यार भाई इधर देखने जाना है, उधर देखने जाना है, ये खरीदते वो खरीदते, अच्छे से प्राइस नहीं पता होते, सारे दुकान देखो, सीनियर्स की मदद लो वगैरह, और ओवर स्पेंडिंग से बचो। क्योंकि बहुत बच्चे आने के बाद पहले महीने में आते हैं, घर से 20-25 हज़ार आए होते हैं पहले महीने में, क्योंकि क्लॉथ्स वगैरह सारी चीज़ें लेनी होती है, तो वो 10 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत बच्चों की दिक्कत आती है, तो इससे भी बचें, ओवर स्पेंडिंग वगैरह के बिल्कुल शिकार मत होइए पैसा खर्च करते समय, क्योंकि यही समय है आपको पैसे कैसे खर्च करने, ये सारी चीज़ें आपको अब्रॉड लाइफ सिखा देगी। तो उस हिसाब से आपका बजट प्लानिंग करना सीखिए। उसके बाद
मेन चीज़ जैसे कि होम सिकनेस या आइसोलेशन, जैसे बच्चों से दूर रहना, अब अलग स्टेट से है, अलग देश से है, सॉरी अलग विलेज से है, हम अलग देश में हैं, ऐसी चीज़ें होती है। तो बच्चे क्या करते हैं कि दूर दूर रहते हैं, अब अपने दोस्तों के साथ या लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि पहली बार कोई घर से इतनी दूर आया होता है तो घर की याद आती है, इसलिए वो अलग अलग रहते हैं, रोना वगैरह, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। अपने ग्रुप्स ग्रुप्स में रहो, फ्रेंड्स के साथ रहो, लोकल फ्रेंड्स बनाओ या फैमिली से बातें करो, ऐसी सारी चीज़ें करो, ताकि आपको, क्योंकि इस वजह से आपकी पढ़ाई में बहुत बुरा असर आप पे पड़ सकता है, इसकी वजह से आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग सकता। इसलिए इस चीज़ों से ज़्यादा अपना अच्छे से इसमें रहो, कि टीचर से बात करो, प्रैक्टिकल कैसा होता है, सीनियर से बात करो, एग्ज़ाम वगैरह कैसी होती है, सारी चीज़ों पे। और उसके बाद जैसे कि हम प्रोफेसर्स को इग्नोर मारते हैं, क्योंकि क्या है कि जैसे इंडिया में होता है कि हाँ घर पे नोटिस जा सकती है वगैरह वगैरह, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। जो प्रोफेसर्स हैं उनको आपसे क्या चाहिए ये समझ कर लो, आपसे कौन सी वो एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हैं आपसे, क्योंकि जैसे आप अगर प्रोफेसर के सामने आपकी इमेज अच्छी है तो आपका 6 ईयर का MBBS फुल्ली कंप्लीट अच्छे से चला जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि प्रोफेसर जो आपको सिखाने वाले वही आपके फाइनल एग्जाम ले रहे हो, वो ओरल हो या वाइव, जैसे रिटर्न हो वगैरह कुछ भी हो, आपको वही सब चीज़ें हैं। जैसे उनके सामने फ़ोन पे बात कर रहे हो, क्लास में बैठ के फ़ोन चला रहे हो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको इनिशियली जो सब्जेक्ट, कम से कम जो सब्जेक्ट मेन है वहाँ पे तो आपको ध्यान देना ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। पढ़ाई, उसका पढ़ाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए। आप इसके बारे में प्रोफेसर से बात कर सकते हो कि आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ, या आप सीनियर्स से मदद ले सकते हैं, आपके बाकी ग्रुपमेट से मदद ले सकते हैं, या जो जैसे भी आपको अच्छे से या आपका खुद का तरीका नया इन्वेंट, जो जैसे आपको पढ़ते आ रहे हो, किस तरीके से आपको याद रहता है, उस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इस पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आती है कि मैंने आज तक देखा है, हमारे साथ भी ये हुआ, जैसे हम फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं कि फर्स्ट ईयर में आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर बहुत हल्का होता है, कि एक आध वाइवा होता है, एनाटॉमी वगैरह एक सब्जेक्ट चालू होता है, बाकी कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो हर कोई सीनियर्स भी आपको यही बताएंगे कि भाई ये फर्स्ट सेमेस्टर है, यही हल्का है, मज़े कर लो, बाद में बहुत तकलीफ होगी, ये होगा वो होगा, बहुत वाइवाज होंगे। तो जो हर कोई, मैंने भी यही सोचा था, आप भी यही सोच रहे होंगे, आने के बाद आपके बैचमेट भी यही सोच रहे होंगे कि हाँ यही एक सेमेस्टर है तो चलो लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, एब्रॉड लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, चलो बाहर घूमने जाते हैं वगैरह वगैरह, एंजॉय करो। लेकिन तुम्हें ये गाइडेंस शायद ही किसी ने दिया होगा कि आपको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये MBBS के साथ साथ FMG वगैरह भी है। नेक्स्ट का अभी तो 4 साल के लिए उन्होंने होल्ड लगाया है, लेकिन उसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन FMG हमारा मेन मोटिव है। तो आपको, अगर आप पढ़ाई इंडियन सिलेबस के लिए पढ़ाई, क्योंकि इंडियन सिलेबस और रशियन सिलेबस में अंतर है, कितना भी ना बोले तो अंतर है। इंडियन सिलेबस जैसे कोई सब्जेक्ट यहाँ पे डीप है तो कोई सब्जेक्ट इंडिया में डीप है, इसलिए तुम्हें FMG की पढ़ाई फर्स्ट ईयर से शुरू करनी चाहिए। मेरा सजेशन रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाई शुरू करो। तो ये क्या होगा कि हमारा इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी बोझ नहीं होता, सिर्फ एक वाइवा का पढ़ाई करना होता है, एनाटॉमी का। तो उसके वजह से क्या होगा कि तुम स्टार्टिंग में सिर्फ एक सब्जेक्ट एनाटॉमी हिस्टोलॉजी भी स्टार्ट करो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जिस दिन वाइवा है उस दिन वाइवा का छोड़ के बाकी टाइम तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें तुम्हारा 1-2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। जब तुम्हारे एक्चुअली में रशिया में वो सारे सब्जेक्ट चालू होंगे पढ़ने के लिए, या जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में तुम्हें एनाटॉमी के साथ हिस्टोलॉजी चालू होगा, या थर्ड ईयर में बायोकेमिस्ट्री चालू होगा, जैसे ही ये सारे सब्जेक्ट चालू होंगे, तुमने पहले से ही पढ़ रखा होगा, इसलिए उसका सिर्फ रिविजन होगा, और तुम्हें यहाँ के एग्जाम्स के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ साथ तुम्हारा FMG का सिलेबस भी कवर होगा, यहाँ का सिलेबस भी कवर होगा। एंड मेन बात, FMG का होने के कंप्लीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे वाइवाज एंड एग्जाम्स आसान जाएंगे, और यहाँ के एग्जाम और वाइवाज को रिवाइज करते समय आपका FMG का सिलेबस भी रिवाइज होगा। तो ये आपको दोनों तरफ से आपको फायदा देने वाला है। इसकी वजह से आपको FMG का जो
प्रिपरेशन है वो आपको फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमिस्टर से ही चालू करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों में से बहुत लोग मतलब अब तक तो आप लोगों को चालू कर देना चाहिए था, हमने नहीं चालू किया। हम मानते हैं कि हमसे ये जो गलती हुई है आने वाले बच्चों से ना हो, इसलिए ये मैंने इस पे ज़्यादा गौर किया आप सब लोगों का। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जो मैंने बताया उस तरफ से आप काम कीजिए। 6 साल अच्छे से चले जाएंगे। और कुछ दिक्कत होंगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, उस पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हो कोई भी इंक्वायरी के लिए, या कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैं जितने जल्दी हो सकते उतने जल्दी आपको रिप्लाई या उसका सोल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। और अगला वीडियो कौन सा चाहिए वगैरह, इस पे कोई अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगा किसी चीज़ पे तो आप वो भी कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने सारे जो मेन चीज़ें थी वो सारे यहाँ पे कवर कर दिए। एक मेन चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि वार्म क्लॉथ्स पहनो, वो वार्म क्लॉथ्स के बिना बाहर मत जाओ, क्योंकि एक बार हेल्थ ख़राब हो गई तो बार बार ख़राब होती रहेगी। और ये बर्फ़ हमें ज़्यादा ठंड ना लगे फिर भी जैसे कि बहुत सारे उसकी वजह से इश्यूज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें से बच के रहिए। और ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।